बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 12वीं लेखा शास्त्र में हम अवितरित हानियों तथा पुरानी ख्याति पर आज बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे इन लेक्चर्स के साथ साथ बिजनेस के लेक्चर की सीरीज अलका दीदी द्वारा जो है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जा रही है, जो कि आपको बहुत ही उपयोगी होगी। और साथ में इकोनॉमिक्स के लेक्चर ज्ञान सर द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुमूल्य होंगे, मतलब कि बहुत उपयोगी होंगे। तो प्लीज उनको भी जाकर देखिए। और हमारे लेक्चर तो हैं ही, इंग्लिश में भी मेरे लेक्चर्स आपको अकाउंटेंसी के मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। अवितरित हानियां क्या होती है, इससे और पुरानी ख्याति का ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अवितरित हानियां क्या है। जिस प्रकार से हम प्रॉफिट को बचा के रख सकते हैं, जैसे बिजनेस में 50,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, आपने 20 बचा लिए और बाकी 30 बांट दिए, वैसे ही ये 20,000 प्रॉफिट के रूप में पड़ा रह गया। तो ऐसे ही हानि भी रोक सकते हैं आप कि इस साल हानि हुई है 50,000 रुपए, तो पार्टनर्स को बांट दीजिए, इनमें से 20,000 बाकी पड़ी रखिए, 30,000 बुक्स में ही पड़ी रहने दीजिए। इससे उनकी कैपिटल को कम मत कीजिए। इसको कहा जाएगा अवितरित हानि। पहले इसके डेबिट और क्रेडिट होने पे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि डेबिट कब होती है, क्रेडिट कब होती है अवितरित हानि। तो आपने P&L अप्रोप्रिएशन तो बनाया ही होगा। P&L अप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉब्लम है आपको तो मेरा लेक्चर जाकर देख सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। P&L अप्रोप्रिएशन में बाय हम बैलेंस लिखते हैं, उसके बाद इधर जो भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कितना, जैसे ए और बी में आया। और अगर ये कौन सी साइड है दोस्तों, ये इनकम साइड है, ये कौन सी साइड है, एक्सपेंस। तो अगर इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंस से तो क्या होगा, प्रॉफिट। पर साइड कौन सी है, क्रेडिट। तो जब भी प्रॉफिट होता है, इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो बैलेंस किधर आएगा, इधर। और वो कौन सा बैलेंस कहलाएगा, P&L का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि टोटल ऑफ क्रेडिट बढ़ा था। और अगर डेबिट साइड बढ़ी है, किससे, क्रेडिट से, इसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, उसको कहां दिखाएंगे आप, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ए और बी। तो उसको आप दिखाएंगे इस साइड में, पर वो बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा थे। तो P&L का वो होगा डेबिट बैलेंस। ओके, अब क्रेडिट जो बैलेंस होता है वो लायबिलिटी होती है, क्योंकि प्रॉफिट एक लायबिलिटी है। और डेबिट जो बैलेंस होता है वो असेट होता है, क्योंकि लॉस एक असेट है। लॉस असेट क्यों है, क्योंकि पार्टनर से लेना है हमें, है ना। तो इसी तरह पे दोस्तों लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, क्रेडिट शेष के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष है तो आपको बैलेंस शीट में किधर दिखाई देगा, सॉरी डेबिट शेष है, तो लाभ हानि खाते का डेबिट शेष आपको P&L बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाई देगा। सपोज 20,000 है, ओके, और ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट है। तो 31 मार्च 2018 तक ए और बी का रेशियो था 3:2, ओके, 3:2 था इनका। अब ये डिसाइड करते हैं 1:1। तो ये हानि जब हुई तब इनका रेशियो क्या था, 3:2। अगर ये आज इस हानि को नहीं बांटेंगे तो क्या होगा, कल को ये हानि किस रूप में बटेगी, 1:1 में। तो आज अगर बांटते हैं तो ए को आते हैं 12,000 और बी को आते हैं 8,000। क्यों आते हैं, 20,000 है, आज बांटेंगे तो आज अनुपात है 3:2। 3:2 में बांट के देख लो। ओके, 12,000 ए को आते हैं और 8,000 बी को। और कल बांटेंगे 20,000 तो किस अनुपात में बटेगा, 1:1। तो ए को आएगा 10, बी को आएगा 10। तो ए को इस हानि का 12,000 वहन करना है, लेकिन कल बांटेंगे तो कितना वहन करेगा वो, खाली 10,000। तो 2,000 की हानि एक्स्ट्रा बी को हो जाएगी। तो जब भी पुनर्गठन होता है तो पुराने प्रॉफिट लॉसेस को पुराने पार्टनर पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। इसलिए ये जो लॉस आपको नजर आ रहा है, इसको बांटने की एंट्री क्या होगी दोस्तों, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। जैसे उसको हमने बांटा था, लाभ अगर होता है लाइबिलिटी साइड में, उसको बांटा था P&L अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। यहां बांटा है ए बी टू P&L, क्योंकि हम लॉस बांट रहे हैं। जब हम साझेदारों को लॉस देंगे तो लॉस से, हानि से उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। हानि से कैपिटल कम होगी तो कैपिटल क्या है, दायित्व है, लायबिलिटी है। दायित्व जब भी कम होता है तो क्या होता है,
डेबिट होता है, इसलिए हानि बांटोगे तो क्या होगी वो डेबिट। किस अनुपात में? पुराने अनुपात में। तो 20,000 को आप कैसे बांटेंगे? 12,000 और 8,000। तो अगर आपको लॉस दिखाई दे, अगर आपका पुनर्गठन है, बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है लॉस, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको असेट साइड में P&L नजर आ रहा है तो पुराने पार्टनर को डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट कर दीजिए इस P&L को, ओल्ड रेशो में बांट दीजिए, इसका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। और एडजस्ट अगर करना है इसको तो गेनिंग सेक्रीफाइस निकालिए, जैसे ए का और बी का। ए का सेक्रीफाइस होगा 1/10, आप निकाल लेना, ओल्ड माइनस न्यू से निकलेगा, है ना। और बी का गेन होगा 1/10, ये भी निकाल सकते हो न्यू माइनस ओल्ड से। तो अगर गेनिंग सेक्रीफाइस होगा तो गेन कौन कर रहा है? बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल, ऐसे करके 20,000 इंटू 1/10, 2,000। जब वो क्वेश्चन में साफ बोल दे कि वो पुराने हानियों को बांटना नहीं चाहते तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। हालांकि ऐसी स्टेप बहुत कम बार बोली जाती है। तो आपको तो क्या करना है, बैलेंस शीट में P&L देखा और जस्ट उसको क्या कर देना है, पुराने रेशियो में बांट देना है। किस तरह से? ये हानि है इसलिए P&L क्या होगा? क्रेडिट। दोस्तों नॉमिनल अकाउंट होता है P&L, तो ये हानि थी, हानियां डेबिट होती है, नामात्र के खाते में पड़ा होगा आपने सभी हानियां डेबिट। तो जब हानि होती है तो वो डेबिट होती है, लेकिन उस हानि को खत्म करेंगे तब तो क्रेडिट होगी ना, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। विज्ञापन, और विज्ञापन ये है दोस्तों उच्चंत खाता, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये क्या होता है? मान लिया जाए ये बिजनेस 1 अप्रैल 2016 को ए और बी ने स्टैब्लिश किया, स्थापित किया, है ना। इस बिजनेस को जिस दिन स्थापित किया उस दिन विज्ञापन के 1 लाख रुपए के खर्चे हो गए। कितना? 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया विज्ञापन में। साइन बोर्ड बनवाया आपने, एडवर्टाइज किया आपने, नाश्ता पानी बहुत सारा किया एडवर्टाइज के लिए, 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया। अब जो एडवर्टाइज होता है वो एक दिन तो आपको फायदा देगा नहीं, ये एडवर्टाइज कम से कम हो सकता है आपको 4 साल तक का फायदा दे। कितने साल? 4 साल। अब बिजनेस 1, 2, 3 और 4 साल तक अगर चलेगा तो ये खर्चा कितने सालों के लिए काम में आया? 4 सालों तक के काम में आया, है ना। 4 सालों तक के काम में आया तो ये खर्चा 4 सालों में बंटना चाहिए। देखो पहला साल बोलेगा बाकी 3 सालों से, कि बाकी के 3 सालों ये खर्चा हमारे 4 के ऊपर हुआ है, तो पूरा का पूरा 1 लाख मैं क्यों वहन करूं, तुम भी तो बांटो, है ना। फायदा तो इसका तुमको भी मिलेगा। तो यहां पर क्या किया जाएगा, 1 लाख को 4 सालों में बांट दिया जाएगा। तो चारों सालों में क्या क्या आएगा इससे में? 25,000 तुम वहन करो, 25 तुम वहन करो, 25 तुम वहन करो और 25 तुम वहन करो। तो जब हम पहले साल में होंगे तो पहले साल में 25 तो P&L में दिखा दिए जाएंगे, खर्चा मान लिया। बाकी 75 कहां जाएंगे? बाकी 75 आपको याद आ रहा है ये कहीं प्रीपेड तो नहीं है? हाँ प्रीपेड तो है, पर ये प्रीपेड का बड़ा भाई है, क्योंकि प्रीपेड तो 1 साल के लिए एक्स्ट्रा होता है, ये तो 3 सालों के लिए एक्स्ट्रा है। तो इसको बैलेंस शीट में, प्रीपेड बैलेंस शीट में किधर दिखाई देता है? असेट साइड में। उसी तरह इसको भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट असेट साइड में, जैसे ये 75,000 है तो ये 75,000 इधर दिखा दिया जाएगा। तो अब मान लिया जाए 1 साल चला बिजनेस और ए बी ने रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लिया। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब ए बी का पिछला रेशो था मान लो बराबर बराबर, अब ये रेशो बना रहे हैं 3:2, पहले बराबर बराबर था। तो जब ये खर्चा हुआ था तो खर्चा कितना था? 75। इस 75 खर्चे को, खर्चा फाइनली आपके प्रॉफिट को कम कर देगा, तो ये एक तरह से हानि हुई। तो ये बढ़ना चाहिए था 1:1 में, लेकिन आज अगर नहीं बांटा तो कल कैसे बढ़ेगा ये? तो फाइनली अगर असेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है? 75। पुराना रेशियो क्या था? बराबर बराबर, तो 37,500 होता है, सॉरी 37,500, 37,500 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगली बात करते हैं हम ख्याति की। ख्याति क्या होता है? देखिए आपको बैलेंस शीट में अक्सर देखने को मिलेगी कि ख्याति लिखी होती है, गुडविल लिखी होती है, मान लो 40,000 लिखी है। तो ये क्या है?
ये पुरानी ख्याति है। पुरानी ख्याति आई कहां से? मान लिया जाए ये ए और बी है जिन्होंने जेड लिमिटेड का एक बिजनेस खरीदा। इस बिजनेस में मशीन आई 1 लाख की, बिल्डिंग आई 2 लाख की और फर्नीचर आया 1 लाख का। 4 लाख का टोटल बिजनेस है, लेकिन ए और बी को जेड ने कितने में बेचा? 4,40,000 में। तो 40,000 एक्स्ट्रा लिए उसने। क्यों लिए? भैया हमारी ख्याति है। तो जब इन चीजों की एंट्री की जाएगी तो मशीन दिखाई जाएगी 1 लाख से बैलेंस शीट में, बिल्डिंग दिखाई जाएगी 2 लाख से और फर्नीचर दिखाया जाएगा 1 लाख से। और 1 लाख की क्या खरीदी? गुडविल। तो एंट्री क्या बनेगी? मशीन डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, गुडविल डेबिट टू वेंडर। 1 लाख, 1 की मशीन, 2 की बिल्डिंग, 1 का फर्नीचर और 40 एक्स्ट्रा काय की दिए गुडविल के। इस तरह से 440 में खरीदा। तो जब हमने खरीदा था तो ये गुडविल खरीदी हुई है, परचेज गुडविल है। ये केवल क्रय की गई ख्याति ही रिकॉर्ड की जाती है। तो ये परचेज गुडविल है। इसके लिए पैसा कितना दिया आपने? इसके लिए पैसा दिया आपने कैपिटल 4,40,000। तो ये खर्चा किसने किया होगा? ए और बी ने, दोनों ने मिलकर किया। तो जब ख्याति असेट साइड में बढ़ी तो उसके एवज में क्या और बढ़ा? कैपिटल भी बढ़ी। तो जब असेट बढ़ती है तो कैपिटल भी बढ़ती है। तो ख्याति खरीदी तो ये पैसा इन दोनों ने मिलकर लगाया। अब 31 मार्च 2018 को ये ख्याति दिखाई दे रही है बैलेंस शीट में। ए और बी का रेशियो था 1:1। अब ये चेंज करके कर रहे हैं 3:2। तो ये असेट में दिखाई दे रही है ना, तो अच्छी फर्म इसको ख्याति को अपलिखित कर लेंगी। तो जब ये आई थी तो कैपिटल को बढ़ाया था, जाएगी तो कैपिटल कम करेगी। आज चली जाएगी तो 1:1 में जाएगी, कल जाएगी तो 3:2 में, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए पुरानी ख्याति को अपलिखित करने के लिए क्या करोगे आप? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल 40,000 है, पुराने रेशो में बांट दो 20-20। तो दोस्तों यहां एक कंक्लूजन निकल कर आता है क्या कि अगर बैलेंस शीट है और पुनर्गठन हो रहा है तो आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी? एक, जनरल रिजर्व दिखाई दे सकता है, P&L दिखाई दे सकता है, WCR, IFR, इन सबके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। इन दोनों के लिए एक सेपरेट वीडियो है, इन दोनों के लिए एक सेपरेट वीडियो है। इधर दिखाई दे सकता है गुडविल, P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो अगर आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो इन सबको डेबिट कर दो, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल कर दो। और ये सब है तो ये सब हो जाएंगी क्रेडिट और इनके लिए डेबिट हो जाएंगे एस कैपिटल, बीज कैपिटल, होगा सब ओल्ड रेशो में ही। तो इस तरह से आप पुरानी हानि, पुरानी ख्यातियों को एप्लीकेट कर सकते हैं। यह हमारा टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर कोई कमी रह जाती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें गाइड कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को देखते रहने के लिए।